जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो फ़ौज है, वो सारा अपना जो फ़ोकस कर रही है, वो फ़ोकस कर रही है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसको किस तरह जो अनमैन्ड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसके लिए तैयार करना है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान के जो फ़ील्ड मार्शल हैं, सैयद आसिम मुनीर, आज उन्होंने अपनी आर्म्ड फ़ोर्सेस को जो रैपिड मॉडर्नाइज़ेशन के हवाले से ये कहा है कि और ये हमारी जो रैपिड मॉडर्नाइज़ेशन है, पाकिस्तान इसको एज़ ए नीश के तौर पे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को एज़ ए नीश के तौर पे डेवलप कर रहा है मॉडर्नाइज़ेशन के अंदर। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये बेसिकली सिर्फ कंसेप्चुअल नहीं हो रही, बट इन द मटेरियल सेंस भी हो रही है, जिसमें पाकिस्तान अपनी पैरेलल इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्ट्रिन, तीन चीज़ों के अंदर कर रहा है। यानी कि डॉक्ट्राइनल शिफ्ट ये है कि अब ड्रोन्स के साथ हमने हमले करने हैं। ड्रोन, स्वार्म ड्रोन्स, ये फ्यूचर है। ये आप देख रहे होंगे वीडियो, ये स्वार्म ड्रोन्स हैं। और इनके अंदर आपको नज़र आएगा कि ये ड्रोन्स की अब तैयारी की जाती है, बताया जाता है। और सो ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की हद तक नहीं है कि जनाब फ़ौज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदेगी, ड्रोन्स बनाएगी। और ड्रोन्स ये कोई बाहर से मैंने इंपोर्ट नहीं करने, ये घर में ड्रोन्स बनेंगे। और ये अनमैन्ड ड्रोन्स होते हैं, ज़ाहिर बात है। इनके अंदर कईयों के अंदर एमुनेशन भी होता है, कहीं विदाउट एमुनेशन भी होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एंड डॉक्ट्रिनल लेवल पे भी ये चीज़ें जो है वो हो रही हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इसमें आप ये देखें कि जो ड्रोन की कैपेबिलिटी है, वो पाकिस्तान की इवॉल्व हुई है कि जी हमने पहले इसको लिमिटेड सर्विलेंस में रोल में लेते थे। अब ये एक मैच्योर और मल्टी लेयर्ड सिस्टम जो है वो पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश किया है, जो स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल लेवल पे। यानी कि ड्रोन सिर्फ पाकिस्तान ये नहीं है कि ये दिखाने के लिए गूं 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 करने के लिए कोई नहीं है पाए ना। ड्रोन इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। ऑपरेशन, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये होगा। तो अब ड्रोन्स, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो रिसेंट जंग हुई है उसमें क्या था, ड्रोन्स ही तो थे, और तो कुछ भी नहीं था। और ये जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अब इसमें लगी हुई है। अब हुआ क्या है, आज पाकिस्तान के अंदर गुजरांवाला रीजन के अंदर बेसिकली एक बहुत बड़ी एक्सरसाइजेस की गई हैं, जिसमें पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने जो अपने अनमैन्ड सिस्टम्स हैं उनके हवाले से बात की है कि भाई ये करने की ज़रूरत है। और ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये इंस्टीट्यूशनली इंटीग्रेट हो रहे हैं। यानी कि अब ड्रोन जो हैं वो इंटीग्रेट हो रहे हैं इंस्टीट्यूशनली। समझ रहे हैं बात को? एंड देन फिर ये है कि जॉइंट प्लानिंग में, इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर में और फोर्स प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर। सो ये बेसिकली इसमें देखा जा रहा है इसको। और दूसरा ये है कि अगर आप देखें कि अपनी फोर्स प्रोजेक्शन भी इस हवाले से की जा रही है ड्रोन्स के हवाले से। तो ये आप समझ लें कि इंटेलिजेंस का जो सारा का सारा आर्किटेक्चर है वो ड्रोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। और एक जो सिचुएशनल अवेयरनेस है, सेंसिटिव जो रीजन है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से और पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से। और ड्रोन्स जो है ना हेल्प करते हैं इन अर्ली वार्निंग सर्वेलेंस। और क्योंकि आप फॉर एग्जांपल इंडिया की साइड पे हमें पता तो लग जाता है, हमारे जितने भी हैं उनको सबको समझ लग जाती है कि क्या हो रहा है। लेकिन वो ड्रोन्स उड़ रहे होते हैं हवा में, इंडियंस भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जितने ड्रोन्स उड़ रहे हैं इंडिया के सारे रडार्स में वो रेड रेड आते हैं। हमारे रडार्स में भी इंडिया के ऊपर जो ड्रोन चल रहे होते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट चल रही हो, द मोमेंट इट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल दैट, तो वो रेड आ जाती है, तो पता चल जाता है। और ये जो एबिलिटी है पाकिस्तान की ऑपरेट करने की, ये मैं समझता हूँ ये भी इसमें वो हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान अपनी एक इन्हेंस्ड डिटरेंस जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा है, जिसमें जिसे वो कहते हैं ना, एक इस हवाले से। और अगर ये भी देखा जाए कि जो पाकिस्तान की जो ऑपरेशन लेवल पे पाकिस्तान ने अपनी जो यूएवीज को डिप्लॉय करने की जो कैपेसिटी है, मेच्योर कमांड एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग और प्रोसेसेस, ये सब में वो कर रहे हैं। सो ड्रोन जो है वो सपोर्ट करते हैं इंटेलिजेंस कलेक्शन को, टारगेट आइडेंटिफिकेशन को, बैटलफील्ड अवेयरनेस को, और जो मुख्तलिफ जगहों पे ना, तो इस हवाले से ये करते हैं। और ये समझ लें कि जो बेसिकली एक डिफाइनिंग फीचर है, और इस हवाले से एवोल्यूशन जो है एक डिवर्सिफाइड टेक्नोलॉजिकल बेस है, जिसे वो कहते हैं ना, मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो हैं,
जो हैं वो इसमें हैं ये इस हवाले से। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो एबिलिटी है वो इंटीग्रेट करने की हेट्रोजेनियस सिस्टम्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगा हूँ। हेट्रोजेनियस सिस्टम से क्या मुराद है कि अब पाकिस्तान ने मल्टीपल ममालिक से मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो हैं वो खरीदी हैं। अब इनको सबको इंटीग्रेट कैसे करना है? अब तमाम जो सिस्टम्स होते हैं ना उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर जो चाइना ने जहाज़ बनाए हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज में हैं। जो अमेरिकन्स के हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज में हैं। आपने जो डिफेंस सिस्टम आपने कहीं से अगर रशिया से लिया है, चाइना से लिया है, अमेरिका से लिया है, चेक रिपब्लिक से लिया है, इटली से लिया है, फ्रांस से लिया है, हर एक की डिफरेंट, ये इसे हेटेरोजेनियस सिस्टम्स कहते हैं। तो उनको कैसे जो है वो कैपेसिटी उसकी कैसे है, जो टेक्नोलॉजिकल अब्जॉर्प्शन कैसे करनी है, तो ये चीज़ें जो है ना दे आर देयर। और ये एक टेक्निकल मैच्योरिटी है पाकिस्तान के ड्रोन इकोसिस्टम की, के जो, और अभी ये पाकिस्तान इसको दिखा रहा है दुनिया को और बता रहा है कि भाईजान हम ये काम जो है वो करने जा रहे हैं, कि ये हमने काम करना है। और अगर ये हमने ये करना है या इस तरह की चीज़ें करनी है, तो इसमें ऑब्वियसली यू हैव टू सी दिस के जो पूरी की पूरी देखें, ये जो सारी की सारी एक्सरसाइज है ना, इसने ये बताया हमें कि ऑप्टिकल फाइबर जो गाइडेड ड्रोन्स हैं वो चाहिए। जो 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 हमारे ये हमें ऑप्टिकल फाइबर गाइडेड ड्रोन्स हमने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर देखे। ठीक है जी। ये जो सिस्टम्स हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं हाईली, वो जिसे कहते हैं ना, कंटेस्टेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट के अंदर। तो इंडिया के पास हो सकता है कि ऑलरेडी फाइबर गाइडेड ड्रोन्स मौजूद हों। अगर इंडिया के पास फाइबर गाइडेड ड्रोन्स हैं तो पाकिस्तान को भी वो फाइबर गाइडेड ड्रोन्स लेने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, और मेरा ख्याल है इसको जिसे कहते हैं ना, हमारे पास भी होंगे और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो जो फोर्सेस हैं वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी एंड साइंस और इन चीज़ों के ऊपर रिलाई करती है, विच इज़ नाइस, विच इज़ नाइस बाय द वे। तो ये मैं चीज़ जो है वो समझता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो ड्रोन्स हैं उनका जो रोल बढ़ रहा है एंटी आर्मर एंड बैटलफील्ड स्ट्राइक में, और प्रिसाइज चीज़ें वो करते हैं। पहले वो होता था कि जो बंकर्स जो होते थे वो पता ही नहीं होता था तोप की गोलाबारी चल रही है या ऊपर से, अब आपका ड्रोन जा रहा है और आपको पता है कि नीचे क्या है। तो आप इमेजिन करें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिर आपको सारे के सारे जो बंकर हैं वो हार्डन टारगेट बनाने पड़ेंगे। और वो जो ड्रोन है उसकी क्या कैपेसिटी है कि वो हो सकता है वो हार्डन बर्डन बंकर के अंदर भी जो है वो कुछ कर सकता है। तो ये एक ये चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग है और इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस है, वो इंडिया कह रहे हैं ना जी हम वो कर रहे हैं, क्या उसे बोलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। तो पाकिस्तान उसकी तैयारी कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, तो बस ठीक है आ जाओ कर लेने ਤੁਹਾਡਾ फिर बंदोबस्त ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ लड़ना है, ऐसा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लड़ना है। तो जो पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो इंडिया के जो है वो उधर जाके करेंगे और वो उनके ड्रोन्स हमारी तरफ आएंगे। तो ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। और जिसे आप वो कहते हैं ना, अब सारे का सारा जो रीजनल सिक्योरिटी जो है डायनेमिक्स बदल गई हैं। जो रीसेंट ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है वो ये देखता है, बताया गया है। ऑपरेशनल एक्सपीरियंस से मुराद यही होता है कि जो आप समझ लें कि जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई है, और ये जो अभी पाकिस्तान सारी डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहा है कि पाकिस्तान के पास एक क्रेडिबल, इवॉल्विंग एंड फुल स्पेक्ट्रम अनमैन्ड वॉरफेयर जो कैपेबिलिटी मौजूद है, याद रखें, क्रेडिबल, इवॉल्विंग एंड फुल स्पेक्ट्रम अनमैन्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी। तो ये चीज़ें हैं। और ये वो कहा जाता था जी कि शायद पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी नहीं है, वो ये नहीं है। अब देखिएगा ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। और मेरा ख्याल है ये जो फील्ड मार्शल ने विजिट किया है गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का, दोनों आपको मेरा ख्याल है ये दोनों स्ट्राइक कोर्स हैं, मुझे जो याद पड़ता है। और ये मॉडर्न स्ट्राइक कोर्स हैं गुजरांवाला और सियालकोट, आई थिंक मुल्तान भी स्ट्राइक कोर है। तो ये सारी की सारी जो है ना, ये जब भारत और पाकिस्तान का होना है, लड़ाई होनी है, तो इन इन ये वो कोर्स हैं जिन्होंने हमला करना है इंडिया के ऊपर, इन केस इफ इट इज दैट, क्योंकि इंडिया भी उधर से अपना फुल वो अपनी
जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है, हम भी मल्टी डोमेन ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आप देखें वॉरफेयर के अंदर द रियल टॉक इज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। और दूसरी बात ये है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये टेक्नोलॉजी की, ये आपको जो लार्ज स्केल मॉडर्नाइज़ेशन हो रही है, और जनाब से मुनीर इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस लार्ज स्केल इस मॉडर्नाइज़ेशन में। बिकॉज़ उसकी बात ये है कि ही इज़, एक तो वो सीडीएफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज़ हैं, दूसरा उन्होंने तमाम फोर्सेज़ को देखना है, ठीक है ना जी? और जो डिस्प्ले है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का गुजरांवाला के अंदर और सियालकोट के अंदर, ये इन्होंने दिखाया है। और पाकिस्तान बड़े पैमाने पे, मैं बाय द वे वो फैसिलिटीज़ भी देख के आया था। आई जस्ट सॉ दोज़ फैसिलिटीज़ वेरी रिसेंटली, जहाँ पे बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और इतनी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग होगी, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ड्रोन्स बन रहे हैं। और इसमें तमाम एयर फोर्स, आर्मी, नेवी तमाम लगी हुई है। और क्योंकि सारी वॉरफेयर ही इसके ऊपर है, और अगर आपने इसके ऊपर पैसा ना लगाया, ठीक है ना जी। अब वो टैंक तो नहीं उस तरह खरीदने पड़ेंगे, पहले होता था टैंक खरीदने पड़ेंगे। आप तो देखें पूरी की पूरी डिविजन्स बननी है ये। और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो हेडक्वार्टर बना है, वो भी इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर। ये वो जो कह रहे हैं ना जी, आर्मी चीफ के पास पावर है, ये है, वो है। तो ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो हेडक्वार्टर बना है, ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रही है, इंटीग्रेशन हो रही है, जो सारे के सारे सिस्टम्स जो हैं वो हो रहे हैं। तो ये उस सिलसिले में वो दे हैव अ पॉइंट। और अब ज़ाहिर बात है, उन्होंने आज सुनने में आया है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने जो है वो कि वो अलर्टनेस जो है उन्होंने उसको कहा है कि जी अलर्ट रहें और कंप्लीट सिचुएशन का ध्यान रखें और फैसला टाइम पे करें। देखें, अगर भारत जंग करता है, जस्ट एक सवाल है, अगर भारत जंग करता है, फैसला हमला करता है, पाकिस्तान उसको टाइमली रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। आज जो उन्होंने हमला किया है, हम उसका जवाब देते हैं 2 दिन बाद। भाई, ये वही है, ये पाकिस्तान की फ़ौज ऐसी है जैसे लड़ाई भारत और पाकिस्तान की हुई, तो उस वक़्त फ़ैसला हुआ, अच्छा उन्होंने हमला किया और उसी वक़्त जवाब, ठक 45 मिनट में सारी की सारी जो इंडिया ने हम पे हमला किया था, उसका पूरे का पूरा जो है ना वो कर दिया था उन्होंने, एक नक्शा जंग का तेज़ चेंज कर दिया था। सो ये प्रिपेयर्डनेस चाहिए, अलर्टनेस चाहिए और सिचुएशनल अवेयरनेस चाहिए, देन दैट जाके चीज़ें जो हैं, और ये मुझे लग रहा है कि हमारी जो अफ़वाज हैं वो अब्ज़ॉर्ब कर रही हैं इन टेक्नोलॉजी को, और फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी, हर लिहाज से। और वो जो एक बातें करते थे ना कि जी वो फ़ौज जो है ना वो एफए पास है, ठीक है जी, वो इंडिया वो जिसे वो कहते हैं वो चक्कर कोई नहीं है पाइन। ये पाकिस्तान की जो मौजूदा फ़ौज है, इसने अपनी सारी की सारी तैयारियां वो मुकम्मल की हुई हैं, और एक अ, एक 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 बड़े पैमाने के ऊपर दे आर थिंकिंग कि हमें कल को किसी जगह भी कैसे भी कुछ ना कुछ जो है वो हो सकता है, और हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ज़रा इस चीज़ को इस एंगल में देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एट वन पॉइंट दैट्स अ वेरी वो जिसे कहते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। और इसमें मेरी हमारी फ़ौज जो है वो समझ रही है कि इंडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, इंडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, एक तरफ हम F-16 की अपग्रेडेशन हो रही है, इसको भी देखें ना, F-16 की अपग्रेडेशन जो है वो कितनी ज़रूरी थी। और वो बेसिकली मैं तो ज़ाती तौर पे वैसे समझता हूँ कि वो अमेरिकन्स ने दे डिड फील अ नीड, ठीक है ना जी। उन्होंने इसको उसकी ज़रूरत को फ़ील किया है, ठीक है। कि भाई अब अगर हमने पाकिस्तान को वो ना दिया तो तो ये चीज़ जो है वो एक एक वो आ जाता है। तो बहरहाल दिस इज़ अनदर पॉइंट जिसको ज़ाहिर बात है देखने की ज़रूरत है। और जिसे कहेंगे ना, ये चीज़ें हैं। बहरहाल अब एक वो पता चलेगा क्या है और क्या नहीं है।
अब सारी की सारी जो फ़ोकस है फ़ौज का, वो इस चीज़ के ऊपर है कि हमने टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड रहना है, एब्ज़ॉर्ब करना है और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको एम्ब्रेस करना है।